आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, पहले सिर्फ कागज पर होती थी घोषणाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर को दी 3,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। अयोध्या में इस साल नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा श्री राम मंदिर का प्रथम तल। और लखनऊ में 3,666 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का आज होगा लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ एयरपोर्ट से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सिर्फ कागजों पर घोषणाएं होती थीं, लेकिन आज विकास की तमाम योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई दे रही हैं। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें कि विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूँ, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूँ। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में विकास की गति तेज हुई है। लोग अब कानून का शासन देख रहे हैं। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहाँ के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और यहाँ की जनता कानून का राज भी देख रही है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ सहित अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती के अलावा देश के 6 अन्य हवाई अड्डों के 12 टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों के 3 हवाई अड्डों की आधारशिला भी रखी। कल जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें रेलवे, शहरी विकास, सड़क परिवहन और शिक्षा से संबंधित हैं। इनमें 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 12 रेल परियोजनाएं, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी ने लखनऊ और रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इसके तहत आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ 2,000 से अधिक किफायती फ्लैट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया। इससे स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश को मिली हजारों करोड़ रुपए लागत की लोक कल्याणकारी परियोजनाएं विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ के नाम से पहले लोग भयभीत होते थे, वहीं आजमगढ़ आज कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है। पहले जहां आजमगढ़ के नाम से लोग भयभीत होते थे, आज वो आजमगढ़ अपनी कला के लिए, अपनी शिक्षा और साहित्यकारों के लिए, अपनी विकास की एक नई पहचान के लिए पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान बना रहा है। और ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण, जिसने आजमगढ़ को फिर से उसकी पुरातन पहचान को दिलाया है। और यही कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और यही पूरे देश के अंदर भी आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आजमगढ़ की जनसभा से गाजीपुर जिले को भी एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से गाजीपुर में गंगा नदी पर बने रेल सह रोड ब्रिज का लोकार्पण किया। ये ब्रिज 1650 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गाजीपुर सिटी स्टेशन से ताड़ीघाट स्टेशन तक बीजी रेलवे लाइन, गाजीपुर सिटी स्टेशन से दिलदार नगर जंक्शन के बीच MEMU ट्रेन का भी शुभारंभ किया। गाजीपुर सिटी स्टेशन पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर में करीब 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देवरिया जिले में नारी शक्ति वंदन समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने 679 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण देवरिया में चीनी मिलें बंद हो गई थीं। श्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिपराइच और मुंडेरा की चीनी मिलों को फिर से चालू करने के साथ साथ जिले में कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। वहीं कुशीनगर में श्री योगी ने 435 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप की स्थापना के लिए चयनित किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए और राज्य स्तरीय किसान मेला का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा की व्यवस्था से यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में नगर निगम की 482 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें अधिकांश परियोजनाएं सेफ और स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना की लाभार्थी महिलाएं कृषि ड्रोन का प्रदर्शन करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन सौंपेंगे। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें वित्तीय आज़ादी उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के अभियान का हिस्सा है। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर निर्माण का कार्य एक बार फिर तेजी से शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इसकी समीक्षा की गई और तय किया गया कि इस साल नवंबर तक मंदिर के प्रथम तल का निर्माण पूर्ण करा लिया जाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 3,666 करोड़ रुपए की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम के मंच से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र तथा उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का लोकार्पण भी किया जाएगा। जबकि शिलान्यास की परियोजनाओं में SGPGI में 500 बेड का एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर और अनूपगंज में 4 लेन रेल ओवरब्रिज का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल है। आगामी लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आज से 18 मार्च के बीच प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मतदाता साक्षरता क्लब की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इस बारे में राज्य के उच्च और बेसिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कार्यशालाओं में कक्षा 9 से 12 तक तथा महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के लिए तैयार की गई निर्वाचन साक्षरता क्लब संदर्भ दर्शिका, सामान्य हैंडबुक, निर्वाचन साक्षरता क्लब के ब्रोशर वितरित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, पहले सिर्फ कागज पर होती थी घोषणाएं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर को दी 3,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। अयोध्या में इस साल नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा श्री राम मंदिर का प्रथम तल। और लखनऊ में 3,666 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का आज होगा लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।